हेलो बच्चों, आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहां पर आज मैं आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और यहां पर मैं आपको जो बताऊंगा ना, ये आपकी एग्जाम में पक्का आएगा। यानी समझ लो कि आज आपका 5 नंबर यहां पर पक्का होने वाला है। देखो, आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, और इसी को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा ये जो टॉपिक है, यहां से आपका 2 टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा और हर एक क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर बहुत ही एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखो, मैथ जो होता है ना, अगर आपको मैथ में 3 चीज अगर आपको पता है, अगर आप कंसेप्ट जानते हो, बनाने का प्रोसेस अगर आपको आता है, अगर आप फॉर्मूला जानते हो, तो आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। कुछ भी दम नहीं होता है मैथ में, कुछ भी दम नहीं होता है, बस ये 3 चीज आपको आना चाहिए। और ये हमारा मैथ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट आप लोग हर एक को देख लो। देखिए, यहां पर सबसे पहले ना मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका जो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। पहले आप इस चीज को देख लो। देखो, एक तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस फॉर्मेट में होगा, मतलब आपको एक फंक्शन दे देगा, ठीक है। इसका आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए बोलेगा, और साथ ही साथ जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का जो वैल्यू है, ये भी आपको फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां पर एक जो फंक्शन देगा ना, इसके साथ साथ आपको एक इंटरवल भी देगा। कैसा इंटरवल देगा? तो क्लोज्ड इंटरवल दे देगा। एक क्लोज्ड इंटरवल आपको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, और ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। यानी 2 टाइप्स का आपको मात्र क्वेश्चंस मिलेगा भाई। और हर एक क्वेश्चंस को बिल्कुल यही नियम से बनाना है, यही नियम से बनाना है। कोई दूसरा नियम है ही नहीं, कोई दूसरा नियम नहीं है। देखो, यहां पर आपको मैं 3 कंसेप्ट बताऊंगा, 3 रूल बताऊंगा। यहां पर मैं आपको 3 रूल्स बताने वाला हूं। ये जो पहला वाला ये जो होगा ना, ये जो पहला वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसके लिए यहां पर मैं आपको 2 टेस्ट बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक आपको मैं बताऊंगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपको जो अच्छा लगे आप उसी से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपको फंक्शन जैसे कि मिल रहा है, जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। आप देखो, जो भी फंक्शन रहेगा, अगर आप किसी भी फंक्शन का अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कर पाते हो, 2 बार डिफरेंशिएशन अगर आप कर पाते हो, तो भाई मैं तो बोलूंगा कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। अगर आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर पाते हो तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमसे उतना डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो आप क्या करो, एक ही बार डिफरेंशिएट करो और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। अभी मैं आपको दोनों समझा दूंगा, फिर आपको जो अच्छा लगे। एग्जाम में कभी भी कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं होता है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। बस आपको क्वेश्चन से बनाने से मतलब है, और कुछ भी यहां पर नहीं है। दोनों में सेम टू सेम आंसर आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ यहां पर हम लोग चीजों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर देंगे। देखो, पहले यहां पर देखो, एक्चुअल में मैंने देखा है जहां तक कि मैक्सिमा मिनिमा में जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा ना, एक्स के पावर वाला ही अधिकतर देता है। एक्स के पावर में कुछ रहेगा, वही क्वेश्चन ज्यादा देता है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देख लो, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख लो। जैसे मान के चलो एक्स के पावर में 9 है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? कुछ मत करो। देखो 9 है, इस 9 को यहां लिखो, एक्स का एक्स लिखो, और 9 में 1 कम कर दो तो 8 हो जाएगा। ये हो गया डिफरेंशिएशन। मतलब ये अगर हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया तो ये हो गया इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर मैं सेकंड टाइम और फिर से अगर डिफरेंशिएट करूं तो कुछ नहीं होगा। देखो भाई 9 है, 9 रहने दो। ये जो 8 ये जो पावर में है, 8 तो यहां आ जाता है, एक्स का एक्स और 8 में 1 कम कर दो, मतलब 7 हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो 9 है 72 और एक्स के पावर में 7। किसी का भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। मान के चलो कि एक्स के पावर में आपको 99 का करना है, टेंशन मत लो। 99 है, लिख दो, एक्स है, लिख दो, 99 में 1 घटा दो तो हो जाएगा 98। हो गया इसका डिफरेंशिएशन। बहुत ही सिंपल है डिफरेंशिएशन करना। एक्स के पावर में 10 का डिफरेंशिएशन करना है, 10 है, लिख दो, एक्स का एक्स 10 में घटा दो, आ जाएगा 9। हो गया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कितना सिंपल है, कितना ईजी है, आप देख सकते हो। तो भाई सबसे पहला बात तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और सिंपल ये जो अभी मैं आपको डिफरेंशिएशन समझा रहा हूं ये तो पक्का आना चाहिए। कोई बोलेगा जैसे सर मान के चलो कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर मान के चलो कि हमारा 4 है, अगर इसका डिफरेंशिएट करना है हमें फर्स्ट टाइम या फिर कितना भी टाइम करो तो 0 मिलेगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट।
और कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थोड़ा बहुत हमारा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, और जहां तक मुझे लगता है कि भाई आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ को समझने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का एक ट्रिक बता देता हूँ, फिर मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखो भाई यहाँ पर बात बहुत ही सिंपल होता है। आप एक चीज गौर करो, देखो एक चीज गौर करो कि जो नेगेटिव आदमी होता है ना, जो नेगेटिव आदमी होता है उसके पास मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होता है। उसके पास क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होगा। नेगेटिव आदमी है, इसके पास प्रॉब्लम्स का, समस्या का भंडारा होगा। मतलब जो नेगेटिव आदमी होगा इसके पास मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होगा। और जो पॉजिटिव आदमी होगा, जो अच्छा अच्छा सोचता है, इसके पास क्या होगा भाई, मिनिमम प्रॉब्लम्स होगा। मतलब इसके पास कम से कम प्रॉब्लम्स होगा। इस बात को पहले समझो। एक सिंपल सा कहानी है, हम लोग भी जानते हैं कि अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो उसके पास प्रॉब्लम्स का भंडारा होगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होगा। और कोई इंसान अगर पॉजिटिव है तो उसके पास बहुत ही कम प्रॉब्लम्स होगा, बहुत ही मिनिमम प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, तो इस चीज को देखो, इस चीज को मैं आपको लिंक कर देता हूं इससे। किससे, तो देखो जैसे अगर मान के चलो कि एफ डबल डस ए जो है ये आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव यानी अगर 0 से छोटा होता है, एफ डबल डस ए अगर आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है। मतलब ये अगर आपका नेगेटिव आता है तो यहां पर क्या होगा भाई, अभी मैंने बोला कि अगर नेगेटिव होगा तो उसके पास मैक्सिमम होगा। क्या, मैक्सिमम। मतलब यहां पर हम लोग बोलेंगे कि इसके पास हमारा क्या हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या फिर लोकल मैक्सिमम, जो भी बोलो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स लिख देते हैं, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज अभी यहां पर मैंने आपको क्या बोला, वही चीज मैंने आपको यहां पर बोला कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव है, यानी एफ डबल डस ए अगर हमारा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि 0 से बड़ा होगा। अगर ये पॉजिटिव आता है भाई, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसके पास क्या होगा, मिनिमम प्रॉब्लम्स होगा। क्या होगा, मिनिमम प्रॉब्लम्स होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या फिर लोकल मिनिमम, लोकल मीन। तो इस चीज को देखो, कितना सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इंसान अगर है कोई तो उसके पास मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होगा। अगर पॉजिटिव इंसान है तो उसके पास मिनिमम प्रॉब्लम्स होगा। ये चीज हो गया, ये तो हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाला। अब यहां पर मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आप यहां पर एक ट्रिक जान लो, ठीक है। और ये सब चीज का ही हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। हो सके अगर आपको अभी कम समझ में आ रहा है, टेंशन मतलब जब क्वेश्चंस में जाएंगे भाई A to Z एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। एक जरा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो अगर हम लोग प्लस से, अगर हमारा प्लस से क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस से अगर माइनस हो रहा है, प्लस से अगर माइनस हो रहा है तो इसको बोलेंगे मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसको, मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, मैक्सिमा हो रहा है। अगर माइनस से अगर हमारा प्लस हो रहा है, अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो इसको बोलेंगे मिनिमा। क्या बोलेंगे, मिनिमा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो इसको आप ट्रिक से जान सकते हो। ट्रिक से कैसे जानोगे, देखो ये हमारा पॉजिटिव इंसान है, ये कैसा इंसान है, पॉजिटिव इंसान है। तो पॉजिटिव इंसान से ये बदल गया नेगेटिव इंसान में। देखो पहले ये पॉजिटिव इंसान था और अब ये हो गया नेगेटिव इंसान। तो नेगेटिव इंसान के पास क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैक्सिमा। कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंसान मान के चलो नेगेटिव है, कोई इंसान नेगेटिव है और अगर वह पॉजिटिव बन जाता है, तो पॉजिटिव बन गया तो अभी मैंने बोला भाई जो पॉजिटिव इंसान होता है उसके पास मिनिमम प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, मिनिमा होगा। तो बस भाई ये दो चीज आपको यहां पर याद रखना है और कुछ नहीं। ये याद रखना है और एक ये याद रखना है, और ये जो ऊपर में बताया ये तो आपको याद रखना ही रखना है। तो चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं और बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी क्वेश्चंस को बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से हम लोग सीक्वेंस करते हैं और बनाते हैं। जो फंक्शन है, फंक्शन को देखो और फंक्शन को आप लिखो और यहां से बनाना शुरू करो, ठीक है। चलो फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं। पहले हमारे पास जो फंक्शन है क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर है हमारे पास एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 9x प्लस 15, ठीक है, प्लस 9x प्लस 15। देखो हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाओगे, यहां पर मैं आपको जैसे बता रहा हूं बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है, इसी फॉर्मेट में बनाना है। सबसे पहले यहां पर आपको करना है इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो तो एफ डैश एक्स करना है। तो देखो एक्स क्यू है तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर
माइनस है लिख दो, ये 2 है तो 2 चौके 12 हो जाएगा, 2 टू एक्स है तो इसके पार में एक ही टू एक्स बचेगा, 9 का 9 हो गया, एक्स का क्या होता है, एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1, तो 9 के 9 हो गया, 15 कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो भाई यहां पर हमें कॉमन मिल रहा है तो कॉमन आप ले लो, कॉमन आप यहां पर ले लो, ठीक है, कॉमन आप ले लो तो 3 हो गया, यहां पर ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 चरे 12x और 3 तिये 9, यहां पर हमने कॉमन भी ले लिया, कॉमन भी ले लिया, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक क्वेश्चन का प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको लिख देना है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने के बाद, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो इसका करना पड़ेगा हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो यहां पर लिखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए ये जो एफ डैश एक्स है ना, ये जो एफ डैश एक्स है, इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है भाई, पहले आप एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिख दो, फिर एफ डैश एक्स करो, फिर आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, हर एक क्वेश्चन में आपको यही प्रोसेस करना है, हर एक क्वेश्चन में यही कंसेप्ट आपको लगाना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स ये रहा हमारा, लिख डालो इसको 3 एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, बराबर 0 हो गया। इसको मैं इधर बनाता हूं, देखो आप इधर, इधर देखो आप, अब क्या हो जाएगा, ये तो 3 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया। अब जो 9 क्लास में आपने जो गुणनखंड पढ़ा था ना, इसका गुणनखंड कर दो सिंपल से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0, ये जो माइनस 4x है इसका हमने इस प्रकार से फैक्टराइजेशन कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अभी दोनों में हमें x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से x आ जाएगा -1, यहाँ से -3 कॉमन मिलेगा, तो ये हो गया x -1 बराबर 0। अब आप देखो यहाँ पर यह भी x -1, ये भी x -1, यही तो चाहिए था हमें, तो दोनों एक ही होना चाहिए, हो गया, और ये x और ये -3, तो ये हो गया x -3 और ये हो गया बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें मिल गया, देखो भाई एक तो हमें x -1 बराबर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ से हो गया x बराबर -1 है, उधर जाने से +1 हो गया, और यहाँ पर एक x -3 बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा +3, x बराबर क्या हो जाएगा -3, उधर जाने से क्या हो जाएगा +3, यानी यहाँ पर हमें x का मान मिल गया 2 ठो, एक मिला और एक मिला 3, तो आप यहाँ पर लिख दो कि x बराबर क्या क्या मिला, एक ठो 1 मिला, एक ठो 3 मिला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आगे चलो, आगे चलना है आपको। आपने एफ डैश एक्स क्या निकाला था, एक बार इसको गौर करो तो, एक बार गौर करो तो देखो तो, एफ डैश एक्स आपने निकाला है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसको लिख दो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। प्रोसेस को समझो, पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को लिखना है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है, फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। इसके लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करके इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो हमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिला, 2 से ज़्यादा भी मिल सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो ये सब हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया, उसको हमने लिख दिया। जो एफ डैश एक्स था उसको हमने दोबारा से यहाँ पर फिर से लिख दिया। इतना हमने करा। इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कहानी है। इसका डिफरेंशिएट करना फिर से करो तो क्या हो जाएगा, 3 दूने 6 और ये x माइनस 12 के 12, 9 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 6x माइनस 12, क्या हो गया 6x माइनस 12। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव भी आपने कर दिया। अब आपको करना क्या है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 आया है, यहाँ पर जितना भी आता हर एक के ऊपर हमको यहाँ पर एफ डैश एक्स को चेक करना है कि एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। अभी मैंने बोला कि अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव इंसान के पास क्या होता है, मिनिमम प्रॉब्लम्स होता है। नेगेटिव इंसान के पास क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होता है। तो यहीं से आप मैक्सिमा और मिनिमा को जान सकते हो। तो चलो भाई करते हैं यहाँ पे हम लोग आगे का काम। देखो करना क्या है, सबसे पहले एट एक्स बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं। एट एक्स बराबर 1, चलो भाई 1 पर चेक करो, 1 पर चेक करो। तो देखो 1 पर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एफ डबल डैश एक्स है ना, इसके ऊपर चेक करना है। तो एफ डबल डैश एक्स, एक्स के जगह पे क्या बिठा देंगे, 1 बिठा देंगे। 1 बिठा दिया तो ये 6 का 6 हो गया। एक्स के जगह पे आपको लिखना है 1 और ये माइनस 12 हो गया। तो 6 के 6 माइनस 12, तो 6 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 6। आप देख लो भाई यहाँ पर माइनस आया, ये क्या आया, नेगेटिव आया। देखो क्या आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव। और अभी मैंने बोला कि अगर नेगेटिव आता है तो इसके पास क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होगा।
कितना सिंपल सा ट्रिक है, देखो कितना सिंपल चीज है। नेगेटिव आया यानी ये क्या है, 0 से छोटा है, मतलब क्या होगा यहां पर हमारा लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्स बोलो आप, लोकल मैक्स। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है भाई, लोकल मैक्सिमम बोलो या फिर लोकल मैक्सिमा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। यहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, चलो भाई मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। मैक्सिमम वैल्यू देखो, जैसे यहां पर मैक्सिमा हुआ, यहां पर मैक्सिमा हुआ, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। अगर मिनिमा होता तो मिनिमम वैल्यू निकलता, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू, अब जो वैल्यू आप निकालोगे ना, किसके ऊपर निकालोगे, इस बात को आप गौर से सुनो। जो आप वैल्यू निकालोगे वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर निकालना है। चेक आपको एफ डबल डैश एक्स पर करना है और मैक्सिमम वैल्यू आपको एफ ऑफ एक्स पर निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है एक बार देख लो, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 6x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x प्लस 15, ठीक है, लिखेंगे प्लस 9x प्लस 15, ये हो गया। अब देखो भाई यहां पर किस पॉइंट के ऊपर चेक करना है, तो इस 1 के ऊपर चेक करना है, इस 1 के ऊपर चेक करना है। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 भर दो, वहां 1 भर दो, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुना 1 प्लस 15। सॉल्व कर लो, देखो क्या मिल जाएगा। यहां पर ही कर देते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहीं पर कर देते हैं, देख लो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का क्यू 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 6 तो 6 हो जाएगा, प्लस 9 1 9 हो गया, प्लस क्या हो गया 15 हो गया। तो 15 9 24, 24 25, 25 में 6 गया तो 19, कितना आ गया 19 आ गया। देखो कितना यहां पर आ गया भाई, एक आंसर हमारा 19 आ गया, एक आंसर कितना आ गया 19 आ गया। कितना सिंपल है। आप यहां पर फिर से देखो आपको करना क्या है भाई, पहले जो फंक्शन है उसको लिख दो, फिर आप इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो, ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो, फिर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया, जो पहले टाइम डेरिवेटिव किए थे उसको हमने लिख दिया, इसका हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव करा। ये जो पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो 1 है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर चेक करा एफ डबल डैश एक्स को। तो एफ डबल डैश एक्स को हम लोग देख रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंसान तो मैक्सिमम प्रॉब्लम, तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। फिर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर निकालना है, जो ओरिजिनल फंक्शन जो दिया हुआ है उसके ऊपर आपको निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो यहाँ पर एक्स के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो जहां जहां एक्स है, एक्स बराबर 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं, सॉरी देखो यहाँ पर एक्स बराबर 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने 1 भर दिया, और जब हमने सॉल्व करा तो ये कितना आ गया 19 आ गया। कितना आ गया 19 आ गया। अब हम लोग इसी को एट एक्स बराबर 3 पर चेक करेंगे। देख लो एट एक्स बराबर 3 पर चेक करेंगे, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे एफ डबल डैश एक्स, यानी एफ डबल डैश एक्स चाहो तो आप लिख सकते हो। एफ डबल डैश एक्स क्या है, 6x माइनस 12 है, आप देख लो एफ डबल डैश एक्स क्या है, 6x माइनस 12 है। तो करना क्या है देखो, तो एफ डबल डैश एक्स के जगह पे 3 रखना है, 3 रख दिया, तो 6 गुना 3 माइनस 12, 6 तो 18 माइनस 12 बराबर 6। देखो पॉजिटिव वैल्यू आया ना, तो पॉजिटिव वैल्यू आया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालो। लोकल मिनिमा हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू मिला, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा हुआ तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। तो चलो भाई क्या करो, पहले आप एफ ऑफ एक्स फंक्शन देख लो क्या है, यह है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। आप देख सकते हो ना भाई क्या है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 यही है। तो वही चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया, एफ का एफ हो गया एक्स का मान यहाँ पर 3, तो 3 के ऊपर चेक करना, 3 लिख दो, तो ये हो गया 3 का क्यू माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुना 3 प्लस 15। देखो 3 का क्यू मतलब क्या हो गया, 3 3 9 9 3 27, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 54, फिर 9 3 27, फिर 15, 27 10 54 माइनस 54 प्लस 54 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिंपली 15। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप अच्छे से देख लो। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को बनाना है, ऐसे ही क्वेश्चंस बना लो, बेड़ा पार आपका, बेड़ा पार बना लोगे। मिनिमम वैल्यू निकाल दिया, लोकल मिनिमा निकाल दिया, मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल दिया और लोकल मैक्सिमा यहाँ पर हमने निकाल दिया। तो सब कुछ हमारा हो गया है, यहाँ पर हमने सब कुछ निकाल दिया है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आप आगे बढ़ो, आगे देखो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई, यही वाला जो क्वेश्चन है इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के बनाएंगे। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग यही क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर कैसे बनाओगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है मैं एक बार लिख देता हूँ, एफ ऑफ
एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है देख लो, एक्स क्यू माइनस 6x² क्या है, एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, ठीक है, प्लस 9x प्लस 15 ये दिया गया है। आप क्या करो, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो एक ही टाइम आप इसका डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे यानी एफ डैश एक्स होगा, मतलब इसमें भी आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना ही है भाई, इसमें भी आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद मतलब क्रिटिकल पॉइंट देखो अभी जैसे हमने यहाँ पर करा है ना, यहाँ पर मतलब देखो अगर एक्चुअल में बोला जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम हमारा रहेगा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ये जो अभी हमने करा है ये सेम टू सेम रहेगा। ये आपको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, ये काम आपको करना ही करना है, ये काम आपको करना है। देखो ये जो अभी हमने यहाँ पे ये करा है ये आपको करना ही है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसी को करते हैं। तो अभी तो मैंने आपको हर एक चीज़ बता ही दिया है तो टेंशन आपको नहीं लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। ये हो गया। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या मैंने बोला है भाई, एफ डैश एक्स बराबर आपको लिख देना है 0। तो एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। आप क्या करो 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 4 12x प्लस 3 3 9 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 3 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस अब गुणनखंड करो जैसे हमने अभी करा है, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x कॉमन मिलेगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो गया, माइनस 3 कॉमन मिलेगा यहाँ पर x माइनस 1 हो गया बराबर 0। तो ये हमारा हो गया x माइनस 1 और ये हो गया x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिल गया x बराबर 1 1 और 1 3। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लो x बराबर 1 मिला और x बराबर यहाँ पर 3 मिल गया। देखो भाई बात बहुत ही सिंपल है, एकदम एक एक करके पॉइंट लेंगे और यहाँ पर हम लोग साइन देखेंगे, साइन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एकदम सिंपल कहानी होगा। देखो चलो मैं आपको समझाता हूँ, देख लो आपको यहाँ पर करना कैसे है, और इतना सिंपल है कि आप यहाँ पर पूछ सकते हो, मतलब बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। देख लो क्या करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एफ डैश एक्स आप लिख दो। क्या करो, एफ डैश एक्स आप एक बार यहाँ पर लिख दो, एफ डैश एक्स जो आया है आपका एक बार लिख दो। एफ डैश एक्स क्या आया है, तो आया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो इसको लिख दो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एट एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे। देखो एट एक्स बराबर 1 पर आप चेक करो, 1 पर आप चेक करो। तो 1 पर अगर आप चेक करोगे तो कैसे चेक करना है, आप यहाँ पर लिख दो भाई 1, आप यहाँ पर लिख दो 1। अब क्या करो, आप 1 के इस साइड में एक तो कोई पॉइंट ले लो, आप 1 की इस साइड में कोई एक पॉइंट ले लो, मतलब समझो कि आप 1 की इस साइड में कोई एक पॉइंट ले लो और 1 के आप इस साइड में कोई एक पॉइंट ले लो। तो जैसे 1 है तो 1 के इधर हम 0 ले सकते हैं और 1 के, एक मिनट इसको मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ तब मजा आएगा। देखो आपको यहाँ पर पॉइंट लेना है ना, तो मैंने क्या बोला, आप 1 की इधर एक पॉइंट ले लो, तो यहाँ पर इधर हम लोग 0 ले लेते हैं और इधर हम लोग 2 ले लेते हैं। भाई आप कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको 0 और 2 ही लेना है। मतलब आपको ये जैसे इस 1 के ऊपर चेक करना है, तो आपको क्या करना है, 1 के इस साइड में कोई एक पॉइंट ले लेना है और 1 के इस साइड में कोई एक पॉइंट ले लेना है। तो 1 के इधर हमने 0 ले लिया और 1 के इधर हमने 2 ले लिया। और यहाँ पर सिंपल से आपको चिन्ह देखना, साइन देखना है कि साइन आपका क्या हो रहा है, बस साइन देख लो और कुछ नहीं करना है। किसका साइन, तो एफ डैश एक्स का साइन देखो, आप चाहो तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल सकते हो, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। आप चाहो तो एक हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर एफ डैश एक्स का हेडिंग देखना है, एफ डैश एक्स का यहाँ पर एफ डैश एक्स का क्या देखना है, साइन देखना है। ऐसा आप एक हेडिंग डाल सकते हो। यहाँ पर एफ डैश एक्स का क्या करना है, आपको साइन देखना है। तो चलो भाई साइन देखते हैं। तो अगर आप जैसे अगर यहाँ पर जैसे 0 है, अगर आप 0 लेते हो भाई, तो अगर 0 लेते हो तो एफ डैश देखो यहाँ पे जैसे एफ डैश एक्स आपका है, एफ डैश एक्स आपका क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 है कि नहीं है ना। ठीक है, इसको एक जरा रुक जाओ, मैं अच्छे से लिख देता हूं। देखो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये हो गया। अगर आप 0 पुट करोगे, जैसे मतलब ये वाला पॉइंट अगर 0 पुट करोगे तो एफ डैश 0 अगर पुट करोगे तो ये पूरा 0 होगा।
ये भी पूरा पूरी 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिला। क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिला। मतलब ये हो गया हमारा पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। इस 2 पर भी चेक कर लो, इस 2 पर भी चेक कर लो, f'2, ठीक है। तो देखो 3 का 3 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 12 का 12 और 12 दूने 24 हो जाएगा, प्लस 9 हो गया। अब देखो 3 4 12 हो गया, माइनस 24 प्लस 9। अब देखो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 और 9 हो जाएगा 21 माइनस 24 यानी माइनस 3, नेगेटिव आ गया। देखो क्या आया, नेगेटिव आ गया। मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिला, नेगेटिव मिला। बात समझ में आ रहा है भाई। हुआ क्या, आप यहाँ पर गौर करो और देखो हुआ क्या। देखो पहले था आपका पॉजिटिव वैल्यू, अब हो गया आपका नेगेटिव वैल्यू। यानी पहले इंसान पॉजिटिव था तो अच्छा था, अभी पॉजिटिव से क्या बदल गया, नेगेटिव बन गया। और मैंने बोला है कि जो नेगेटिव इंसान होता है उसके पास मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होता है, उसके पास क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा मैक्सिमा होगा, यहां पर हमारा क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव इंसान से नेगेटिव इंसान हो गया। नेगेटिव इंसान के पास क्या होता है, प्रॉब्लम्स का भंडारा होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होगा। तो इसलिए क्या होगा, यहां पर मैक्सिमा होगा। कितना सिंपल मैं बता रहा हूं भाई, टेंशन आप क्यों ले रहे हो। तो बस आपको यहां पर लिख देना है, क्या लिख देना है कि साइन ऑफ f'(x) जो हुआ है ये क्या हुआ है भाई, ये पॉजिटिव से लेकर क्या हो गया, पॉजिटिव से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो दिस इंप्लाइज यहां पर क्या हो रहा है हमारा, इसीलिए यहां पर हमारा होगा लोकल मैक्सिमा। क्या होगा, लोकल मैक्सिमा ऑकर्स। यहां पर क्या होगा हमारा, लोकल मैक्सिमा होगा। अब आप यहां पर आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर निकलता है, फंक्शन f(x) पर निकलता है। f(x) फंक्शन है हमारे पास, x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस क्या है देख लो एक बार, एक मिनट, क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 है ना, प्लस 15 है तो 15 आपको लिखना पड़ेगा, 15 लिखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, 9x प्लस 15 लिख दिया हमने। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, इजी है, आप समझ पा रहे हो भाई। आप कुछ मत करो, यहाँ पे x का किस पर हम लोग चेक कर रहे थे, 1 पर, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे 1। तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 6 हो जाएगा, फिर 9 के 9 हो गया, फिर 15 हो गया। तो 15, 9 और 1 10 और 15 25 में 6 गया तो 19, 25 में 6 गया तो 19। यही तो चीज यहाँ पर भी आया है, देख लो, वही चीज यहाँ पर भी आया है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू में कितना आया, 19 आया है, और ये लोकल मैक्सिमा हुआ था x बराबर 1 पर। तो वही सब चीज ही होता है, वही सब चीज ही होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलो एट x बराबर 1 पर चेक कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे एट x बराबर 3 पर, एट x बराबर 3 पर। तो 3 पर चेक करना है, कुछ टेंशन मत लो, बीच में आपका 3 हो गया। इधर कोई आप एक पॉइंट ले लो, इधर कोई एक पॉइंट ले लो, चलो इधर हम लोग 2 ले लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये ले लेता हूँ, ये चलो ये हमारा 2 हो गया, और इधर हमारा एक पॉइंट क्या हो गया, 4 हो गया। एक पॉइंट हमने 2 ले लिया, एक पॉइंट हमने 4 ले लिया। हमें भाई यहाँ पर साइन देखना है, हमें केवल साइन से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है हमें मतलब है तो केवल साइन से। तो f'(x) क्या है पहले उसको देखो, f'(x) हमारे पास क्या है, तो f'(x) है हमारा क्या है, 3x² माइनस 12x प्लस 9 लिख दो, 3x² माइनस 12x प्लस 9, ये हो गया। अब एक बार आप x बराबर 2 बैठा के देखो, तो देखो अभी हमने 2 बैठाया था, 2 बैठाया था तो हमको क्या वैल्यू मिला था, नेगेटिव वैल्यू मिला था। जब हम लोग देखो 2 बैठाए थे, तो 2 बैठाए थे क्या वैल्यू मिला था, नेगेटिव वैल्यू मिला था, नेगेटिव। मतलब यहां पर हमारा क्या आया था, नेगेटिव आया था। क्या आया था, नेगेटिव आया था। 4 बैठा के देख लो, f'4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 माइनस 12 चौके 48 प्लस 9, माइनस 48 प्लस 48 खत्म, बचा 9, यानी क्या वैल्यू आया, पॉजिटिव आया। भाई आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, बस आपको देखना है साइन खाली कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आ गया हमारा पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एक आया नेगेटिव, दूसरा आया पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब नेगेटिव इंसान पॉजिटिव बन जा रहा है। और पॉजिटिव इंसान के पास क्या होता है भाई, बहुत ही कम प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम प्रॉब्लम्स, यानी इसको बोलेंगे मिनिमा। क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे, मिनिमा होगा। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से आप कर रहे हो, देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा मिनिमा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो बस आपको वही लिख देना है जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले में लिखा। क्या लिखना है आपको
कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो हुआ है, अभी हमारा एफ डैश एक्स क्या हुआ है, नेगेटिव से लेकर नेगेटिव टू क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है। दिस इंप्लाइज हम लोग बोलेंगे, दिस इंप्लाइज हम लोग यहाँ पर बोल देंगे, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे कि लोकल मिनिमा ऑकर्स। और बस आप यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकाल लो आप आराम से। तो इसके लिए भी अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे भाई वही है आपका, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आप निकाल लो, मिनिमम वैल्यू वही आएगा जो आपने अभी करा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको वही फंक्शन लिखना पड़ेगा, पहले फंक्शन लिख लो। फंक्शन क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x प्लस 15, क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पर किसके ऊपर चेक कर रहे थे, अभी हम लोग यहाँ पे देखो, अभी हम लोग चेक कर रहे थे 3 के ऊपर, तो बस यहाँ पर आप 3 बैठा दो। और देखो अभी आपने जो करा है ना भाई, अभी जो आपने करा है ये वाला देखो, जब 3 बैठाया था आप इसी में तो कितना आया था, 15 आया था। तो बस वही 15 ही आपका यहाँ पर आंसर आएगा, 15 ही आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, 15 ही आपका आ जाएगा, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और क्वेश्चंस को आप लोग बस ऐसे ही बनाओगे, एकदम सिंपल है, कोई सा भी क्वेश्चन आए प्रोसेस यही रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा, बस इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से आप बना दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखो हम लोग चलेंगे भाई इंटरवल वाले क्वेश्चंस में, इंटरवल वाला क्वेश्चन कर लो, फिर यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, यहाँ पर वही मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर देखो क्लोज्ड इंटरवल दे दिया है। तो कभी भी अगर क्लोज्ड इंटरवल दे देगा, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा इसके ऊपर तो चेक करना ही करना है। और ये जो 0 और 3 दिया गया है इसको बोला जाएगा एंड पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे एंड पॉइंट्स। तो यहां पर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर चेक करेंगे, और साथ ही साथ ये जो एंड पॉइंट्स दिया रहेगा, ये 2 एंड पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोग चेक करेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा भाई, टेंशन मतलब क्वेश्चन पे आने दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर 3x की पावर में 4 माइनस 8x क्यू प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, इसको सबसे पहले आप छाप लो, चलो छाप लेते हैं। क्या है हमारा 3x की पावर में 4 माइनस 8x क्यू प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। एक बार देख लो आप, क्या है 3x की पावर में 4 माइनस 8x क्यू, 3x की पावर में 4 माइनस 8x क्यू, ठीक है, प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, ये हो गया। इसका क्या करना है, आपको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो भाई कर दो फटाक से। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 12x क्यू हो जाएगा, माइनस 8 × 24 x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 × 24 x हो जाएगा, और ये माइनस 48 हो जाएगा, माइनस 48 एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 48 हो गया। सबसे पहले आप यहां पर क्या करो भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। हर एक क्वेश्चन का फंडा ही होता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स यहां पर हमारे पास है 12x का क्यू माइनस 24x का स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर आप 12 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, 12 दूनी 24 यानी 2x स्क्वायर, फिर 12 दूनी 24 यानी 2x, फिर 12 चौका 48 यानी 4 बराबर 0, ठीक है। तो 12 तो 0 के बराबर होगा नहीं, ये वाला जो है ये हमारा 0 के बराबर होगा। तो क्या यहाँ पर दिया है आप देख लो, यहाँ पर दिया है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है, प्लस 2x माइनस 4, ये किसके बराबर हो गया भाई, 0 के बराबर हो गया। अब देखो यहां पर 4 है ना, हाँ। अब देखो जैसे ये वाला आ गया ना, तो यहां पर ऐसा आप 9th क्लास में बनाए थे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, और सबसे पहले इसका तो हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। और यहां पर हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो गुणनखंड कैसे करना है। देखो जैसे यहां पर देखो लास्ट वाला क्या है, 4 है भाई, 4 है। 4 अगर देखा जाए, 4 का फैक्टर अगर हम लोग बात करेंगे, 4 का फैक्टर अगर देखेंगे अगर हम लोग, 4 का फैक्टर क्या क्या होगा भाई, तो 1 का पाड़ा में 4 है, 2 का पाड़ा में 4 है, और 4 का पाड़ा में 4 है। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा दो, यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा दो, यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा दो। एक बार क्या करो,
x बराबर 1 लेके चेक करो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार x बराबर -1 लेके देखो, एक बार x बराबर +2 लेके देखो, एक बार -2 लेके देखो, एक बार +4 लेके देखो, एक बार -4 लेके देखो। तो ये 6 चीज में से ही कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो यहाँ पर आप पुट करोगे तो 0 देगा। और ये सब आप साइड में करोगे, ये सब काम आपको साइड में करना है, ठीक है, साइड में करना है। तो चलो भाई यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं तो यहीं कर देता हूँ देखो, लेकिन आप ये सब चीज साइड में करोगे। मान के चलो कि हमको मन करता है सर आप x बराबर से 1 बैठा के देखो ना क्या आता है। तो देखो 1 का क्यू 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और 1 गुना 2 तो 2 हो गया, फिर प्लस 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, फिर -4 +2 -2 खत्म हो गया। अब 1 -4 करेंगे तो -3। ये 0 आया नहीं आया, 0 नहीं आया, मतलब ये तो होगा नहीं। सर एक काम करो ना सर, x बराबर 2 लेके देखो ना सर, आप x बराबर 2 लेके देखो। तो 2 का क्यू करेंगे यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो गया, फिर प्लस x के यहाँ पे 2 बैठेंगे 2 दूनी 4 हो गया, फिर ये -4। अब देखो भाई -4 +4 -8 +8 खत्म हो गया, क्या बच रहा है 0 बच रहा है। हाँ भाई सर मिल गया ना सर, x बराबर 2 मिल गया सर, x बराबर 2 मिल गया। क्योंकि x बराबर 2 जब हम लोग यहाँ पर बैठा रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, हमें 0 ही तो चाहिए था। मतलब x बराबर 2 यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमेशा आपको देखना जो लास्ट वाला रहेगा ना, जो लास्ट वाला रहेगा उसका फैक्टर निकालो। जैसे 4 का फैक्टर +-1 +-2 +-4, मतलब 4 किसका किसका पाड़ा में, तो 1 का पाड़ा में है, 2 का पाड़ा में, 4 का पाड़ा में है। तो आप सबको एक करके ले लेके चेक करो, किसी न किसी में ये सेटिस्फाई करेगा। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अंदाजी गोली मारो, अंदाजी गोली मारो, निशाना लगा तो सही है, नहीं लगा तो दूसरा गोली मारो। तो यहाँ पर x बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 हो गया, इसका मतलब ये हो गया, x बराबर 2 होने का मतलब है कि x जिसे बराबर किधर 2 है, अगर इसको इधर ले आएंगे तो x -2 होगा। तो x -2 क्या हो जाएगा, ऐसे आप इसको बोल सकते हो कि x -2 हो गया और बराबर किधर कुछ नहीं 0। मतलब ये जो x -2 है ना, ये जो x -2 है ये क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ये क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। बात क्लियर। मान के चलो सपोज इधर मान लो कि x बराबर अगर हमारा -2 पे अगर ये 0 हो जाता, x बराबर -2 पे 0 हो जाता तो x का x हो गया, -2 इधर है तो बराबर की इधर आने से +2 हो जाएगा, यानी x +2 क्या होता है, इसका एक फैक्टर हो जाता, इसका एक फैक्टर हो जाता। ये कहानी है, ये नियम है, आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे चलना है। मान के चलो कि x बराबर अगर हमारा -4 पर अगर ये 0 हो जाता, x बराबर 1 मिनट, x बराबर अगर -4 पर अगर 0 हो जाता तो ये x का x होता, -4 तो बराबर किधर ले आएंगे +4 हो जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे। तो ऐसे करना है। तो यहाँ पर x -2 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया, x -2 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखो यहाँ पे बना देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या था, तो यहाँ पर हमारे पास था एक मिनट देख लो, x³ - 2x², x³ - 2x का स्क्वायर। एक काम करो ना, एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, चलो इरेज कर देता हूँ। क्या आ गया यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा आ गया था x³ - 2x का स्क्वायर प्लस 2x - 4 बराबर 0। तो अभी हम लोगों ने जान गया भाई कि x -2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो बाद वाला जो होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो बाद वाला निकालने के लिए भागा देना पड़ेगा। बाद वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, भागा। चलो भागा दे दो, भागा दे दो। तो x -2 को इसके साथ भागा देना है, और ये भी आपने 9 क्लास में पढ़ा है। x -2 को भागा देना है, क्या हो जाएगा, x³ - 2x² प्लस 2x - 4। तो ये हो जाएगा, देखो x² खाएगा तो x² × x, तो x³ हो जाएगा, -2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये खत्म, ये खत्म, बचा 2x - 4। तो +2 बैठाएंगे तो 2 × x 2x माइनस 2 दूने 4, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये खत्म, बचा 0। क्या बच गया, 0 बच गया। तो आया क्या, x² + 2 आया, यहाँ पर लिख दो x² + 2 बराबर 0। तो ऐसे बनाने हैं आपको भाई। आपको लग रहा होगा कि सर कितना लंबा चौड़ा बन रहा है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। तो ये x - 2 हो गया और ये x² + 2 हो गया। अब इसका देखो, अगर हम लोग यहाँ पर अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इसका अगर निकालेंगे जीरोज, तो x - 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x बराबर 2 मिल गया। अगर यहाँ पर देखो, अगर हम लोग x² + 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर हमें इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू को नहीं लेंगे, इमेजिनरी वैल्यू को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि नेग्लेक्टिंग, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, नेग्लेक्टिंग इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, एक तो x बराबर 2 आ गया। क्या आ गया भाई, x बराबर 2 आ गया। सिंपल कहानी है, x बराबर 2 आ गया। अब देखो, तो चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे, अब चेक करेंगे। और देखो यहाँ पर ये जो x बराबर ये जो 2 आया है ना, ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल
0,3 के बीच में ही है। ये जो x बराबर 2 आया है ये भी हमारा क्लोज इंटरवल 0,3 के बीच है, कि क्लोज इंटरवल हमको क्वेश्चन में दिया गया है। देखो क्लोज इंटरवल 0,3 हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर लिख देना है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर लिखो कि चेकिंग द फंक्शनल वैल्यूज एट किस पर, तो एट x बराबर 1 2 पर चेक करेंगे, एंड इंड पॉइंट्स भी लेना है साथ में। एंड इंड पॉइंट्स क्या क्या है हमारा, x बराबर 1 है 0 है और 1 है 3। देख लो इंड पॉइंट्स क्या क्या होगा, 0 होगा 3 होगा, इस 2 पर चेक करेंगे। तो ये सबके ऊपर चेक कर दो। चलो भाई ये हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, जो हमारा एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था उसको आप लिख डालो। एफ ऑफ एक्स क्या है देख लो आप यहाँ पर एक बार, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला है, ये वाला 3x के पावर में 4 मतलब ये 25 तक यहाँ पर इस प्रकार से लिख दो। चलो मैं लिख देता हूँ, देख लो 3x के पावर में 4 माइनस 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से हमने लिख दिया, अब देखो अब यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें वैल्यू एक करके पुट करना है। तो यहाँ पर चेक करना है ना, हमें चेक करना है किस पर चेक करना है, तो एट x बराबर 0 पर 2 पर और 3 पर। तो चलो चेक करते हैं भाई, देख लो फटाफट देख लो। तो f पहले 0 पर चेक करते हैं। तो देखो आप इसको पुट करोगे ना, सॉल्व करोगे, देखो 3 x जहाँ है वहाँ आप 0 बैठाते चलो। तो यहाँ पर 0 के पावर में 4 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर भी 0 के पावर में 3 हो जाएगा, 12 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 48 0 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से 0 सबसे 0 मिलेगा, तो यहाँ पर मिला सिर्फ और सिर्फ 25 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर F2 चेक करना है। F2 जहाँ x रहेगा, जैसे हम यहाँ पर हम 0 0 0 0 बैठाया था ना, तो इस प्रकार से आपको 2 2 2 आपको बैठा देना है। तो आप इसको सॉल्व करना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -39। ये क्या आएगा, -39 आएगा। और F3 जब करोगे आप, F3 क्योंकि यहाँ पर हमें 3 जगह पे चेक करना है, 0 पर 2 पर और 3 पर। तो 0 पर तो 25 आ गया, 2 पर जब आप बनाओगे, मैंने बना लिया है भाई, तो ये -39 आ रहा है। और जब 3 पर बनाओगे तो ये 16 आएगा। आप अच्छे से लिख लेना, बना लेना अच्छे से। ये हो गया। अब आप खुद देखो कि यहाँ पर कौन वाला 3 वैल्यू मिला, एक यहाँ पर 25 मिला, एक यहाँ पर -39 मिला और एक 16 मिला। तो कौन वाला मिनिमम वैल्यू है और कौन वाला मैक्सिमम वैल्यू है, ये देखो। तो ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, इसलिए ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू हो गया, माइनस में है। और मैक्सिमम वैल्यू एक तो ये 16 है और एक हमारा ये 25 है, तो ये 25 वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 0 के ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है हमारा 0 के ऊपर आ रहा है। देख लो मैक्सिमम वैल्यू 0 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 0 के ऊपर आ रहा है और मिनिमम वैल्यू आ रहा है 2 के ऊपर। तो बस इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देना है कि हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कितना, -39। कितना आ रहा है, -39 आ रहा है। किस पर आ रहा है, तो एट एक्स बराबर 2 पर। और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ये कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। किस पर आ रहा है, तो एट एक्स बराबर 0 पर। 25 किस पर आया है, 0 पर आया है। तो भाई यहाँ पर ये हमारा फाइनल बन गया। तो वो वीडियो लंबा है, कंसेप्ट प्रोसेस आपको हर एक चीज पता चल गया है, बस आपको ऐसे ही बनाना है। तो आप ऐसे बनाओ और एग्जाम में फोड़ दो। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।